सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, राज शिवरा के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो सैलरी एरर है वो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किस प्रकार बना सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाते हुए घंटी के बटन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का जो भी वीडियो लेटेस्ट आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके फ़ोन पे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं सैलरी एरर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कैसे बनाते हैं। तो सैलरी एरर बनाने के लिए आपको जाना होगा पहले बिल प्रोसेसिंग के अंदर। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बिल एलोकेशन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करना है और सबसे पहले आपको सैलरी एरियर का बिल एलोकेशन करना है। तो हम यहाँ एलोकेशन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन खोलेंगे। यहाँ पे आपको बिल टाइप में सेलेक्ट करना है सैलरी एरियर। ठीक, हमने सैलरी एरियर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको नीचे बिल टाइप सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, 7 पे फिक्सेशन एरियर, 7 पे एरियर एंड सैलरी एरियर। सैलरी एरियर में नॉर्मल आप किसी भी तरह का एरियर बना सकते हो। ठीक, इसके बाद आप जो 7 पे एरियर है वो बनेगा जो आपके 7 पे फिक्सेशन हुआ है उसका जो 3 किस्तों वाला एरियर है जो आजकल पूरा बन रहा है, वो आप एरियर इस वाले एरियर ऑप्शन बना सकते हो। और जो 7 पे फिक्सेशन एरियर है वो बनाने के लिए आपको जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का एरियर है, सितंबर के बाद अक्टूबर से लेके जहाँ तक का आपका है वो एरियर आप इस ऑप्शन बना सकते हो। तो ये आपका 3 ऑप्शन है। फ़िलहाल हमें नॉर्मल एरियर बनाना है तो हम यहाँ नॉर्मल एरियर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालना है 01। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं महीना, अगर आप इसी महीने बनाना चाहते हो तो ये महीना रहने दीजिए, डेट भी ये रहने दीजिए। यहाँ पे आपको डालना है बिल नंबर। अब बिल नंबर अगर आपको पता नहीं है कि बिल नंबर क्या चल रहा है तो आप बिल रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद DDO रिपोर्ट में जाना है और DDO रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे DDO रिलेटेड रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे DDO वाइज बिल डिटेल में आपका फाइनेंस ईयर सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको पूरी बिल की डिटेल मिल जाएगी। वहाँ जो आपका लास्ट बिल बना हुआ है वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बिल नंबर डाल देते हैं। बिल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको जिस भी ग्रुप में जिस एम्प्लॉय का आपको एरियर बनाना है वो ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ 01 वाला जो ग्रुप है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका बिल जो है वो एलोकेशन हो गया है सैलरी एरियर वाला, इसको ओके करते हैं। इसके बाद दोबारा से हमें जाना है बिल प्रोसेसिंग के अंदर। अब यहाँ पे जाने के बाद हमें जाना है सैलरी प्रिपरेशन में। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में 3 सैलरी एरियर के ऑप्शन बताए थे वो बताएगा यहाँ पे सैलरी एरियर 7 पे और सैलरी एरियर फिक्सेशन। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप ये दोनों तरह के एरियर बना सकते हो। फ़िलहाल हमें नॉर्मल सैलरी एरियर बनाना है तो हम ऊपर वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारा एक सैलरी एरियर वाला पेज खुल गया। तो यहाँ पे आपको बिल नेम सेलेक्ट करना है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उस बिल नेम में आप जो ग्रुप बिल एलोकेशन किया था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रीज़न है, तो रीज़न में आप किस तरह का जो नॉर्मल एरियर बना रहे हो, किस चीज़ का बना रहे हो, ACP का बना रहे हो, DRA का बना रहे हो या जिस भी कारण से बना रहे हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ACP का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ACP लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉई ऐड करना है, तो एम्प्लॉय ऐड आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से कर सकते हो। बाय नेम से भी कर सकते हो, बाय एम्प्लॉय ID से भी कर सकते हो, बाय बेल्ट नंबर जो कि पुलिस वाले के लिए होता है, और अगर आप अकाउंट नंबर से भी कर सकते हो। नॉर्मली छोटे डिपार्टमेंट में नेम से हो जाता है, लेकिन जहाँ बड़े डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ यहाँ पर तो आपको एम्प्लॉय ID से करना होगा या अकाउंट नंबर से करना होगा। और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट बना रहे हो तो आप पे बेल्ट नंबर से भी कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास छोटी सी लिस्ट है तो हम बाई नेम से करेंगे।
तो ये नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ एंटर 1 लेटर। तो आपको जिस एम्प्लॉय का बिल बनाना है सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर डालना है। तो ये हमने फर्स्ट लेटर डालते हैं, यहाँ पे उसका नाम आ गया। इसको हमें जो पीला सेल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है पीले कलर में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा और फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अंदर उस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब आप उस नेम पे क्लिक करोगे ब्लू लाइन पे जो ब्लू कलर में नाम आ रहा है, तो यहाँ पे उसके राइट साइड में उसकी डिटेल खुल जाएगी, जहाँ पे आपको जो उसका एरर है वो उसका बेसिक डिटेल वगैरह एंटर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका जो अलाउंस है वो ऐड करना होगा। वो आपको ऐड करने के लिए यहाँ बिल एलोटेशन में जाना है, बिल अलाउंस में जाना है। तो यहाँ जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको जिस तारीख से जिस तारीख तक का एरियर है वो डेट डालनी है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 ट्रिक बताऊँगा जो एरियर बनाने वाली। एक तो नॉर्मल जो सबको बनाते हैं जिस तरह से ट्रेजरी मांगती है वो है, और दूसरी ट्रिक मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। यहाँ पे आपको जो मेरी अंतर तालिका है वो है अक्टूबर 17 से लेकर के दिसंबर 19 तक। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया अक्टूबर 17, ये 1 अक्टूबर 17 से और दिसंबर 19 तक की हमारी अंतर तालिका रहती है उनकी। तो ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमने किया बेसिक सेलेक्ट, और यहाँ पे एक एरर आता है रेंज ऑफ फ्रॉम डेट टू डेट मस्ट बी सिंगल फाइनेंशियल, यानी कि जो मेरी अंतर तालिका में है वो उसमें 3 ईयर आ रहे हैं इसलिए नहीं ले रहा है। देखिए अक्टूबर 17 से लेके फरवरी 18 तक एक फाइनेंस ईयर, और मार्च 18 से लेकर के फरवरी 19 तक सेकंड फाइनेंस ईयर, और मार्च 19 से लेकर के दिसंबर 19 तक थर्ड फाइनेंस ईयर। तो यहाँ पे 3 फाइनेंस ईयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये अब मैसेज नहीं आए तो यहाँ पे आपको 3 फाइनेंस ईयर बनाना होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा अक्टूबर 17 से लेकर के, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ अक्टूबर 17 से, और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है फरवरी 18 तक। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, तो मैं बेसिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से आपको एक कॉलम आ गए। तो इस तरह से आप ये सेकंड एरियर है एरियर का जो फर्स्ट तरीका है वो इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे आपको फाइनेंस रिवाइज ऐड करना होगा, बेसिक HRA DA जो भी आपके अंतर तालिका में है डिफरेंट अमाउंट में वो ऐड करना होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पे आपने जो एम्प्लॉय ने पहले उठाया है वो अमाउंट यहाँ आएगा। तो अगर ये डिफरेंस भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो डिफरेंट अमाउंट एरिया अंतर तालिका में डिफरेंट अमाउंट आ रहा है वो आप यहाँ लिख दीजिए और ऐड करते जाइए। तो एक तरीका तो ये है जो कि लगभग सबको पता है। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है, आपको जाना है एड अलाउंस में। अब यहाँ पे जो आपकी अंतर तालिका चाहे कितनी महीने की हो, 10 महीने की हो, 20 महीने की हो या 25 महीने की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो डिफरेंट अमाउंट की शीट में सबसे लास्ट में जो महायोग है, सब लास्ट में तीनों का आता है, बेसिक का टोटल योग, HRA का टोटल योग, DA का टोटल योग, वो आपको यहाँ पे लिखना है। सिर्फ आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, 1 तारीख या फिर जो भी आपकी करंट डेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे सेम आपको आज की डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको बेसिक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपका ऑलरेडी ड्रॉ अमाउंट में 0 डालना है और डिफरेंट अमाउंट डालना है। अब यहाँ पे आपको डालना क्या है, जो आपके डिफरेंट अंतर तालिका की जो शीट है उसमें लास्ट में जो टोटल अमाउंट है बेसिक का, ओनली ध्यान रखिए बेसिक का जो टोटल अमाउंट है वो आपको डालना है। तो मेरा जो बेसिक अमाउंट है वो मैंने डाल दिया है, इसको कर दिया मैं सबमिट, और ये हमारा डाटा हो गया इंसर्ट। ठीक, ये हमारा बेसिक हो गया। अब इसके बाद मुझे करना है DA। तो DA के लिए दोबारा एडल उसमें मैं जाऊंगा। सेम आज की डेट हमें सेलेक्ट करनी है, DA सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें DA का जो टोटल नेट अमाउंट है वो हमें डालना है, और सबमिट कर देना है। तो ये हमारा DA का जो अमाउंट है वो भी ऐड हो गया। डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल। इसी तरह आपको HRA का भी डालना है। आज की डेट सेलेक्ट करते हैं हम, और यहाँ पे HRA
एंट्री में हम HRA डिफरेंट अपने HRA कर देते हैं। ठीक, ये हमने कर दिया सबमिट। तो ये हमारा अलाउंस तो पूरा ऐड हो गया। अगर आपके अलाउंस के अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड करना है तो आप अलाउंस में जाके ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अब हमें करना है डिडक्शन 8। तो 8 डिडक्शन में हम जाएंगे। तो डिडक्शन भी आपको इसी तरह ऐड करना है। तो ये डेट डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डिडक्शन में क्या क्या ऐड करनी है, जैसे CPF ऐड करना है। CPF एम्प्लॉय है तो हम यहाँ CPF ऐड कर देंगे। CPF में सेम आपको वो ये लास्ट में जो ग्रे अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। सबमिट। तो ये भी अमाउंट ऐड हो गया। उसके बाद आपका अगर इसके अलावा भी कोई आपका डिडक्शन है तो वो भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा सैलरी ईयर बिल तैयार हो गया है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप एड अलाउंस में या एड डिडक्शन में जो भी है उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। और अब ये हमारा एरियर कंप्लीट होने के बाद हमें जाना है DDA फॉरवर्ड के अंदर। लेकिन DDA फॉरवर्ड करने के बाद हमें इसमें अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्योंकि हम अब जो सैलरी बना रहे हैं वो बना रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। ठीक, तो पहले वाली प्रोसेस अब लगभग यहाँ तक की सेम थी, अब प्रोसेस चेंज हो गई है। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने तो हमें जाना होगा ऑथराइड के अंदर और यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद हमें कुछ अपलोड वाला पेज खुल जाएगा। हमें यहाँ पे जाना है सैलरी एरियर के अंदर, ग्रुप सेलेक्ट करना है हमें। इसके बाद बिल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बिल था। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ सबमिट का आ रहा है और एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी जहाँ से आपको इसे जो भी आपके इस लिस्ट में रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, अगर आप ACP का ऑर्डर अपलोड करना है तो ACP का आ जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट से रिलेटेड आपका एरियर है तो वो आ जाएगा। पेरेंटल पे वाला एरियर है तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। लीव सेक्शन का ऑर्डर है तो मतलब जो भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। अगर आपसे इनमें कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे आप अदर पे जाके अपलोड कर सकते हो और कर सकते हो। फिलहाल हम कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड। अब यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो पूरी एक PDF फाइल बना के अपलोड करना है। अगर आपका 7-8 या 5-6 डॉक्यूमेंट है आपको जो अपलोड करने हैं तो आप सिंगल आपको PDF बनानी हुई। अब PDF बनाने के लिए आप सिंगल PDF कैसे बनाएंगे, या तो आपके फ़ोन में आप कैम स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच के पूरी एक फ़ाइल बना सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे अगर आपके पास JPG में डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे आप ये स्मॉल PDF के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जा कर के आप JPG डॉक्यूमेंट अपलोड करके एक सिंगल PDF फाइल बना सकते हैं। और अगर आपके पास PDF फाइल है तो आप यहाँ जा कर के उसको मर्ज भी कर सकते हैं सारे PDF फाइल को। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ये आपका बिल कंप्लीट है। अब आपको सिर्फ DDA फॉरवर्ड करना है और DDA फॉरवर्ड करने के बाद आपको ट्रेज फॉरवर्ड करना है। ट्रेज फॉरवर्ड हो जाने के बाद आपको जाना है अपने डिजिटल सिग्नेचर में और वहाँ जा कर के आपको जो साइन है वो करने होंगे। साइन करने से पहले आपको जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी होगी। रिपोर्ट में जाना है और सैलरी रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे सैलरी एरियर में रिपोर्ट में जा कर के आप जो तीनों रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर लीजिए। इनर आउटर शेड्यूल वो डाउनलोड होने के बाद फिर आपको जाना है सिग्नेचर पे। सिग्नेचर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको इसमें आपका जो बिल है वो सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप सैलरी एरियर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वो सेलेक्ट कीजिए। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे जो बिल है वो शो होने लग जाएगा, उसको टिक मार्क करके जैसे आप सैलरी बिल पे साइन करते हैं उसी प्रकार आपको बिल सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट सिग्नेचर करके साइन करने होंगे। और जो ई-साइन की रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपकी ई-साइन की रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो पाती, अगर बिल पास हो जाता तो आप रिपोर्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड ई-साइन में से। तो इस प्रकार आप जो है सैलरी एरियर का बिल बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।